कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री है कि इस फिल्म को अगर इतना ही दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पर डाल दो। आप जितने विज्ञापनों पर खर्च करते हैं करोड़ों रुपए, आपके बाप का नहीं है वो। केजरीवाल साहब आपके बाप का नहीं है वो इन्हीं जनता का पैसा है, इसी भारत का पैसा है वो, जिसके विज्ञापन के नाम पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते जो आप अपनी कलाकारी दिखाते हैं? आम आदमी पार्टी सरकार की बखूबी गिनाते हैं कि ये काम कर दिया वो कर दिया। आपको भी अगर शौक है इस बात का तो यूट्यूब पे डाल दो। आप क्यों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको भी पता होगा जनवरी 1990 में कश्मीर में क्या माहौल हुआ था। आतंकवादियों ने कितना बुरा हाल वहाँ कश्मीरी लोगों के साथ किया था। उसमें कोई एक जात, एक धर्म, एक बिरादरी नहीं थी। आतंकवादियों ने एक नरसंहार किया था, इंसानियत का नरसंहार किया था। वो किसी बिरादरी, धर्म, परिवार को जोड़कर नहीं किया गया था। वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार किया था। परमजीत भाई नमस्कार, राकेश भाई नमस्कार। दोस्तों उसके ऊपर उसी कहानी को थिएटरों में दिखाया गया था। एक द कश्मीर फाइल आई है, वो एक फिल्म नहीं है, वो एक नरसंहार को दिखाया गया है कि कितना बुरा कश्मीर के अंदर हुआ था। दोस्तों अभी 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन, 7 दिन पहले केजरीवाल साहब दिल्ली विधानसभा के अंदर एक बयान देते हैं कि ये फिल्म मोदी जी ने अपना फायदा उठाने के लिए की गई है या लॉन्च की है, रिलीज की है, जो भी है। केजरीवाल साहब के पीछे राखी बिड़ला जी जो एक खुद औरत है, किसी की बहन भी है, किसी की वो औरत खुद भी हंस रही थी। एक शर्मनाक है, जो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। केजरीवाल साहब हंस के बयान देते हैं कश्मीर फाइल को यूट्यूब पे डाल दो। केजरीवाल साहब जिस दिन पीके फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था, वो आपने टैक्स फ्री की थी। और ये मैं टैक्स फ्री करने के लिए नहीं कह रहा इस फिल्म को, ना मुझे कोई मतलब, टैक्स फ्री हो जाए तो मेरे को कोई मतलब नहीं, ना हो तो कोई मतलब नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसानियत जिस टाइम मरी थी कश्मीर के अंदर, इंसानियत मरी थी, वो किसी के साथ अन्याय नहीं, एक इंसानियत के साथ अन्याय सोच कर भी रूह कांप जाती है। परिवार के परिवार पलायन कर गए थे, लाखों लोग पलायन कर गए थे, जिनकी बहन बेटी की इज्जत उनके सामने नीलाम हुई, इनके सामने बर्बाद हुई, जिनके परिवार बर्बाद हुए और वो लाचार लोग वहां से भाग रहे थे। केजरीवाल साहब आप एक इंसानियत का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और शर्म आनी चाहिए राखी बिड़ला जो मंगोलपुरी से विधायक हैं, वो हंस रही हैं। जिस दिन केजरीवाल साहब आपका परिवार अगर उनकी जगह होता, राखी बिड़ला जी, बहन जी, आपका परिवार होता, ऐसे ही दांत निकलते, मुंह से आवाज नहीं निकलती, हंसने की बहुत दूर की बात है। इंसानियत मरी थी। क्या केजरीवाल साहब एक विधायक अपने दिल्ली के, श्रीमान जी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो मुस्लिम समाज की राजनीति करते हैं, मुस्लिम समाज को की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जो अपने परिवार का फायदा, वक्फ बोर्ड की जमीन जिसने अपने परिवार, अपने चहेतों को दी है अभी कुछ दिन पहले, और पिछली सरकार में भी सीबीआई ने अभी जिनको 6 घंटे बिठा के रखा था, क्या उनको खुश करने के लिए बयान दिया गया है? क्या उन्होंने विधायक बनाया आपको? उन्होंने सीएम बनाया? उन्होंने पार्टी खड़ी की है आपकी? केजरीवाल साहब शर्म आनी चाहिए। जिस दिन इंसानियत मरी थी उस इंसानियत का आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। राखी बिड़ला जी उस इंसानियत का मजाक उड़ा रही हैं आप भी तो किसी की बहन, किसी की बेटी हैं, किसी घर की बहू हैं। आपको भी तो बेटी है, आपको भी बहन है। क्या अगर आपके परिवार के साथ ऐसा होता, आपका परिवार वहां होता, क्या बीतती आप लोगों पर? क्या बीती होगी उन लोगों पर जो करोड़ों, लाखों, हजारों के घर जमीन को छोड़कर अपनी बहन बेटियों को उनके सामने शर्मसार किया जा रहा है, को छोड़कर वापस आज दिल्ली पड़े हैं। केजरीवाल साहब रोहिंग्या जो भारत देश के भी नहीं है, उनके लिए आप बिजली फ्री, पानी फ्री, रहने के लिए फ्री बंदोबस्त करते हैं। भारत के नागरिकों का आप मजाक उड़ाते हैं।
क्या जितने लोग या जितने भाई मेरे को देखेंगे या देख रहे हैं, क्या वो इंसानियत नहीं मरी थी उस दिन? क्या केजरीवाल साहब राजनीति के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, मैं मोदी जी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं आपके जो शर्मनाक हरकत आपने विधानसभा दिल्ली के मंदिर में आपने मजाक उड़ाया इंसानियत का, उसके लिए आपसे कहना चाहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। और राकी बिड़ला जी विधायक हैं आप भी, केजरीवाल साहब एक जिम्मेदार पद पर हैं, तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपको शर्म नहीं आई? आप पीके फिल्म को टैक्स फ्री करते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि इस फिल्म को अगर इतना ही दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पर डाल दो। आप जितने विज्ञापनों पर खर्च करते हैं करोड़ों रुपए, आपके बाप का नहीं है वो केजरीवाल साहब, आपके बाप का नहीं है वो इन्हीं जनता का पैसा है, इसी भारत का पैसा है वो, जिसके विज्ञापन के नाम पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते? जो आप अपनी कलाकारी दिखाते हैं, आम आदमी पार्टी सरकार की बखूबी गिनाते हैं कि ये काम कर दिया, वो कर दिया। आपको भी अगर शौक है इस बात का तो यूट्यूब पे डाल दो। आप क्यों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? यूट्यूब में तो छोटे से खर्चे में चल जाएगी वो, खर्चा लगे ना लगे मेरे को पता भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने एक इंसानियत का मजाक बनाया। उस फिल्म को देखो आप एक बार, फिल्म को देखकर ही रूह कांप जाएगी कि क्या हुआ था। और ये तो उस हैवानियत का 1% था, 1% था ये, और शायद 1% भी नहीं था। उस 1% को देखकर ही रूह कांप जाती है कि अगर ऐसा हो, हमारे साथ हो जाए तो क्या होगा। केजरीवाल साहब इंसानियत, सत्ता के लालच में आप राजनीति करते करते, वो भी उस इंसान को खुश करने के लिए, उस इंसान को ही तो आपने खुश करने के लिए किया होगा, या कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में आपने एक इंसानियत का कत्ल किया। बिल्कुल, वो भी उस मंदिर में, दिल्ली राजधानी के एक सबसे बड़े मंदिर में, जहां लोगों ने आपको चुन के भेजा कि ये हमारी आवाज उठाएंगे, हमारे लिए काम करेंगे, कुछ तो होगा। और मैं नमस्कार उन लोगों को करता हूं जो भारत मातृभूमि की इज्जत करते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ का रहते हैं। उन कुत्तों को नहीं नमस्कार मेरी, जो कुत्ते यहाँ का खाते हैं और गाते कहीं और का हैं। कुछ लोग हैं जो आए दिन कहते रहते हैं हमें भारत में डर लगता है। अरे कुत्तों, भारत में डर लगता है तो भाग जाओ यहाँ से। पाकिस्तान नजदीकी देश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इराक है, ईरान है, भाग जाओ, रह के तो देखो। जिन खुले विचारों को भारत देश में, मेरे भारत में, मेरी भारत माता का अन्न खाकर, पानी पीकर, यहाँ रहकर आप बड़े हुए, परिवार संपन्न किए, कमाया, आप कहते हो डर लगता है हमें। उस टाइम डर नहीं लगा आपको, या आपके खानदान को, या आपके परिवार को? उस टाइम भी तो डर लगना चाहिए था, जिस टाइम इंसानियत मरी थी, हैवानियत हुई थी। राक्षसों ने घर में घुस घुस कर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला, लोगों को मार दिया गया। उस टाइम नहीं डर लगा आपको, या आपके परिवार को, या किसी को तो डर लगा होगा उस टाइम। अनुज भाई राम राम। अरे यार, एक सत्ता, एक राजनीति करते करते इतने गिर गए। क्या वो बहन बेटी, वो लोग हमारे कुछ नहीं थे जो 1990 में मारे गए होंगे? बेकसूर लोग, उनका कसूर क्या था? कोई बताएगा? केजरीवाल साहब आप बताएंगे? आज आप हंस रहे हैं, कल को आपकी बहन, आपकी बेटी, या आपका कोई वहां होता, ऐसे ही दांत निकलते आपके। आपको शर्म आनी चाहिए। और दोबारा नमस्कार मेरी भारत माता और भारत माता के सच्चे सपूतों को। जय हिंद, जय भारत।